समय में अनुषा राय के यहाँ मौजूद हूँ। देखिए, जिसका सेना में जाने का सपना था, जिनके पिता नहीं है, जिनकी अकेली माँ है, 2 छोटे छोटे कमरे का घर है, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। देखिए, बहुत मुश्किल है देखिए ऐसे समय में उनकी माँ से बात कर पाना। आप ये देखिए यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी आंखों के आंसू नहीं थम रहे हैं, बदहवास हो चुकी हैं, क्योंकि एक बेटी घर में देखिए जब रहती है तो एक रौनक का काम रहता है, लेकिन अब वो बेटी जो है वो इनके पास नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान है, रो रही हैं, अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं। माता जी, क्या कैसे हो गया? कब आपको सूचना मिली कि आपकी बेटी जो है वहाँ पर आग में फंस गई है? मेरे को पता ही नहीं, कैसे उठा के ले गया। मेरे को थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो रखा है बोल के ले गया बच्चे लोग। उधर जाके भी मिलने नहीं दिया, मेरे को पता ही नहीं था। बच्चे लोग को मालूम है अभी गया है, मैं कुछ भी मालूम नहीं। मैं चटपटी में जा रही थी बेटी, क्या सपना था उसका? आर्मी अफसर में था, एनसीसी का वो पास किया था, आर्मी अफसर का उसका इंटरव्यू था अगस्त में। उसका भाई वो पढ़ा रही थी, भाई बहन, वो उसका मंजिली बहन छोटी बहन है, अभी कॉलेज पढ़ रहा है। मैं कैसे पढ़ाऊँ, मैं कहाँ से लाऊं? उसका पिताजी का पेंशन कितना आता है महोदय सरकार? मेरा बेटी का है, बेटा बेटी एक का, मेरा सरकारी नौकरी चाहिए, न्याय चाहिए मुझे। मैं क्या करूं, नहीं तो मैं मर जाऊंगी सरकार के पास में आके। क्या सरकार से क्या मांग है, क्या न्याय होना? मेरा मांग यही है, मेरा बेटी का एक सरकारी नौकरी चाहिए, न्याय चाहिए, कड़ा से कड़ा न्याय चाहिए। जो है अलमारी पे आप देखिए अब्दुल, तस्वीर भी लगी हुई है, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि हालांकि घर के नाम जो है वो इसका शालू था, लेकिन अब शालू जो है इनके पास कभी लौट कर नहीं आएगी। सिस्टम की जो एक बड़ी लापरवाही की भेंट जो है ये बच्ची चढ़ गई, जो आर्मी में जाना चाहती थी। घर में भी कोई कमाने खाने वाला जो है वो बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ से आप समझिए लगभग ये जो कहा जाए कि शहीद पथ से इतनी दूर। ये वाले फोटो ले लीजिए, ये वाले वो ले लीजिए। जी, कभी माता जी आपको उस बच्ची ने ये बताया कि कोचिंग सेंटर में किस तरीके की व्यवस्थाएं थी, या कभी आपने सुना हो कुछ ऐसा? कोचिंग सेंटर में तो बढ़िया ही है बोल रही थी, मेरे से तो अच्छा से बात। उन लोग तो इंग्लिश टू इंग्लिश बोलता था, मैं तो अभी नेपाली बोलने वाली हूँ, तो मैं काम में बोलती है ना। तो कितने दिन से जा रही थी वहाँ पे? वो 4 साल, अब 5 साल में लगने वाला था। 5 साल होने वाले थे जी जी जी। अच्छा, आपने लेकिन तस्वीरों में देखा होगा वहाँ पे निकलने का रास्ता नहीं था, फायर ब्रिगेड पहले मेरे को कुछ भी नहीं था, पता नहीं मेरा, नहीं उसका बहन लोग का पता है। शालू का आपके पास फोन आया हो इस दौरान जब वहाँ पर आग लगी है कि कुछ ऐसा आपसे मदद मांगने के लिए कि माँ मैं फंस गई हूँ, या कुछ ऐसा कैसे पता चला आपको? उसका वो दोस्त, उसका बहन लोग उधर ही गया है, अभी वो उधर पिपरी घाट गया है ना, आएगा तब कुछ पूछिए, मेरे को पता नहीं, उन लोग का पता है। एक बेटी थी आपकी कि कौन कौन है परिवार में आपके? बेटी मेरा 3 बेटी था, एक बेटा है, बड़ी बेटी है ये घर चलाने वाली, वही अभी नहीं है, तो अभी छोटी मंजिली लड़का गया है। सरकार ने जो मदद दी है 7 लाख रुपए की, इससे आप लोग संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि अभी और मदद होनी चाहिए? आपने कहा सरकारी नौकरी मिलनी, सरकारी नौकरी चाहिए, वो पैसा नहीं चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, न्याय चाहिए। कैसा हुआ क्या हुआ ये आप लोग न्याय वो करो। क्या कहती थी शालू आपसे कि माँ मैं क्या करूँगी? ये तस्वीरें दिखाइए एक बार, ये मैं कहूँगा ये दिखाइए। नाम था अनुछा राय, अनुछा नाम था। ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं माँ के हाथ में, सिर्फ उसकी यादें जो हैं वो अब रह चुकी हैं। और देखिए, मैं बार बार यही कहता हूँ कि एक किसी भी बच्चे के लिए जाना सबसे ज़्यादा, हालांकि दुखद तो सबके लिए होता है, लेकिन उस माँ के लिए बहुत ज़्यादा दुखद होता है जिसने उसको 9 महीने अपनी कोख पे रखा, पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन आज जो है ये इनके पास नहीं है। सिस्टम की लापरवाही रही। फायर ब्रिगेड की कहा जा रहा है कि बहुत देर से पहुंची, कई बार की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। आग बुझाने वाली गाड़ी अगर समय से पहुंच जाती तो लोगों को बचाया जा सकता था।
हाँ वो तो अभी वो एम्बुलेंस वो पहुंच जाता था तो बचता था होगा ना। तो अब ये सरकार ने क्यों लेट किया है ये पता नहीं। आग तो बहुत पहले से लगा हुआ, धुआं तो निकला हुआ होगा। ये तो सरकार तो मात्र धुआं दिखाई दे रहा था, लग रहा था कि छोटा सा। अच्छा आप बताइए, आपको लगता है इस तरीके की और बिल्डिंगें चल रही हैं, शिकंजा कसना चाहिए इन पर? कसना चाहिए ना सर। अब जैसे छोटा धुआं है तो उसको हल्का में ले लिया उन लोग ने, है ना। उसको उसी टाइम ध्यान देना था। इतना टाइम तक 1 घंटा तक क्या किया उन लोग ने। और तो उसमें तो आसपास में पुलिस होता, ड्यूटी होता, बहुत होता गंज में। तो सब आसपास में था। संस्थान वाले पैसे लेते हैं लेकिन सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह 15 बच्चों की आपको लगता है कि मौत से हुई है। वो तो मेरे के बनना रे नहीं, उनको क्या हुआ, वो धुआं से वो झुलस गई। चोट कुछ भी नहीं है। अच्छा। झुलस गई है, वो झुलस के वो खत्म हो गई। दम घुटने से? घुटने से अंदर ही बाहर किसी ने निकाला ही नहीं उसको। अच्छा। अंदर ही खत्म हो गया वो। अच्छा। तो इतना टाइम तक डंकल क्यों नहीं आया। वो तो एकदम शहर है, एकदम सिटी है, विदेशी कंपनी खोला है, सरकार के बिना मर्जी तो खोला नहीं होगा। स्वभाव कैसा था उसका? बहुत अच्छी, एकदम शरीफ लड़की है, सीधा सारा। बचपन में उसके पापा गुजर गया, इसलिए माँ का भाई बहन का जिम्मेदारी उसी ने लिया था सब। अब आपको लगता है कि जिम्मेदारी उठाने वाला भी परिवार में नहीं है? वो चली गई, अब 24 साल की एज में वो चली गई। उसका इतना बड़ा सपना था, भाई को भी महंगा स्कूल लगाया था। तो अब कोई नहीं है उसके आगे पीछे, बस छोटा 2 बहन है और भाई तो एकदम छोटा है, 10-11 साल का है, छोटा है। अच्छा। अभी वो भी पिपरी घाट गया है साथ में दीदी के पीछे पीछे, अभी छोटा है। तो इनका जाती थी, कब आती थी कुछ कोचिंग? क्या कोचिंग जाने की टाइमिंग क्या थी, कब उसका वो 9:30 से 9:45 तक में वो निकल जाती थी। तो शाम वहाँ पे क्या मतलब पढ़ाई या लाइब्रेरी या ना वो बाहर देश का क्या पता नहीं क्या ज्ञान में का कुछ कोर्स कर पता नहीं वो क्या क्या बनाती नहीं, थी। वहीं पर वो जॉब भी करती थी, है ना, अपना आगे का ट्रेनिंग भी कर रही थी कंप्यूटर में, है ना, उसका था ड्यूटी। वो काम, वो उसका डबल काम था उसका वहाँ पे। तो आप लोगों को कैसे ये सूचना मिली कि वहाँ पर आपकी बच्ची फंस गई है? फोन आया? मेरे को तो आज सुबह मिला, आज पता चला कि सब आने जाने लगे तो ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैं भी ढूंढते ढूंढते यहाँ चली आई, तो कल 2 बजे का घटना बताया, आज हमको पता चल रहा है। माता जी आपको कब पता चला कि वहाँ पर आग लग गई है, आपकी बेटी वहाँ पर है? मेरे को तो पता ही नहीं चला, जब वहाँ पहुँचा है तब अब पता चला। तब बोला है तो अभी जिंदा है, मेरे को तो दिखाया नहीं। जब तक बात नहीं दिखाया, बिना देखा के ले गया ना वहाँ। ले गया, फिर है सिरे से फिर वहाँ मैं बेहोश पड़ गई। फिर वापस 12-1 बजे ले आया। तो फिर बच्ची का भी उसके बाद में तो ले आया ना। सीएम मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई करेंगे, जो भी इसमें दोषी होंगे। 4 लोगों को जेल भी भेज दिया गया है। हाँ, कड़ी तो कड़ी सजा होना चाहिए। मेरा लड़की का सरकारी नौकरी होना चाहिए। लापरवाही नहीं हुई है। लोग वहाँ खत्म हो गया है ना, इतने लोग थे वहाँ, बच्चे लोग। तो ये एकदम लापरवाही हुआ है, बहुत लापरवाही हुआ है। नहीं तो वो बच्चे का चोट वोट कुछ नहीं बच सकती थी। अगर डंका टाइम में चला जाता ना सब कुछ, तो वो बच सकती थी। उसका चोट कुछ नहीं है, दम घुटने से हो गया उसका, दम घुटने से हो गया, चोट कुछ भी नहीं है उसका। तो अब्दुल आप समझिए कि एक 24 साल की बच्ची जो आर्मी में जानी चाहती थी, लेकिन सिर्फ मात्र आप ये समझिए कि दम घुटने से उसकी मौत हो गई। अगर आप बिल्डिंग भी देखेंगे तो वहां पर मैंने जैसा पहले भी जिक्र किया कि लोग बाथरूम में भी वेंटिलेशन की व्यवस्था देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी इमारत में देखिए किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। ये तमाम तरीके के सवाल जो है वो खड़े कर रही है। अब ये कमरा है, आप देखिए इस छोटे से, मैं कहूँगा एक बार दिखाएं ज़रा इस कमरे को और घर को भी दिखाएं। यहीं पर जो है उसकी तमाम तरीके की जो यादें हैं अनुछा की, अब वो यहाँ पर सिर्फ यादें रह गई हैं। बगल में भी एक कमरा है, आप सामने वहाँ पर देख सकते हैं। तो आप देखिए इनकी जो माता जी हैं, इनका कहना ये है कि यहाँ पर जो है अब किसी भी तरीके की हम लोगों को मदद जो है वो फिलहाल अगर चाहिए है तो हम सरकारी नौकरी की मांग करते हैं। किससे आप लोग ये देखिए, ये साथ में काम कर रहे हैं, ये भी सब चला गया है। अच्छा ये देखिए, ये तस्वीर, ये जो है ये भी इस समय मौजूद नहीं है।